Hello everyone. Hello from Sinkula Pass. Hope everyone is doing good. तो आज हम लोग जा रहे हैं गोम्बोरंजन माउंटेन. एक्चुअली इट्स द सेम डे. हम लोग सुबह चले थे जिस पास से. लास्ट एपिसोड थोड़ा बड़ा हो रहा था तो वो मैंने सिंकुला पास तक ही बनाया. आज के एपिसोड में वी विल कंटिन्यू आगे की जर्नी. अगर आपने इससे पहले वाले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें जाकर देख लो. मैं इससे पहले 3-4 पासेस पे गया हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इतनी ज़्यादा आइस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. इससे पहले मैं सचपास गया था एंड देयर वाज वन कंजुम पास. वहाँ पे बहुत कम स्नो थी. उसका मेन रीज़न ये भी है कि मैं अभी जो सिंकला पास है इसमें मैं जा रहा हूँ जून में. एंड वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सीज़न एंड में गया था, दैट इज़ सितंबर एंड अक्टूबर. तो इसलिए जो आइस थी वो मेल्ट हो चुकी थी. ऑल्सो इस साइड से जिस्पा साइड से गोम्बोरंजन जाना इज़ अ लॉट ईजियर. अगर हम लोग गोम्बोरंजन से जिस्पा आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. और अगर किसी को लगता है कि मेरे पास तो बुलेट है एंड बुलेट बाइक तो कहीं पे भी चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है. स्पेशली अगर आप सिंकुला पास पे अपोजिट साइड से आ रहे हो, जंस्कार वैली साइड से आ रहे हो, तो आई वुड से इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द बुलेट एक प्रॉपरली अच्छे से ऊपर चढ़ना. अगर आपके पास लगेज है या फिर पिलन है तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. हो सकता है आपको अगर आप अकेले हो तब भी आपको धक्के की ज़रूरत पड़े, बट 2 लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. हाँ, अगर KTM 390 एडवेंचर या फिर हिमालयन है तो वो बाइक चढ़ सकती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. इवन मेरी बाइक में भी दिक्कत आ रही थी मुझे, इवन दो मैं तो जिस्पा साइड से जा रहा हूँ. अगर जंस्कार वैली साइड से चढ़ूंगा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरी बाइक से भी. आप लोगों को ये वीडियो में देख के ये रोड लग रहा होगा शायद कि नॉर्मल ही है, उतना ज़्यादा वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है. बट जब आप एक्चुअल में यहाँ पे बाइक चलाओगे तो आपको समझ आएगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू राइड हेयर. एक तो ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे रहती है, उसकी वजह से भी बाइक की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, डाउनग्रेड होती है. और ऊपर से ये आपको ऐसे ही लग रहा है बट एकदम से बहुत ज़्यादा चढ़ाई और निचाई है इन रोड्स की. जस्ट अ टिप हेयर जो मैं यूज़ करता हूँ. वैसे तो हर किसी का अपना तरीका होता है बाइक चलाने का, बट दिस इज़ समथिंग आई फील कि जो सभी को यूज़ करनी चाहिए. मैंने भी कहीं से ये सीखा था. जब भी हम लोग पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, ढलान की साइड जा रहे होते हैं, तो हमें कभी भी क्लच यूज़ नहीं करना चाहिए. बहुत लोगों की आदत होती है कि वो क्लच यूज़ करते हैं जब भी वो नीचे को जा रहे होते हैं. उसका मेन रीज़न ये है कि अगर हमने क्लच दबा रखी है और इन केस हमारे नॉर्मल ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी बाइक रुक नहीं पाएगी एंड वो सीधे खाई में चली जाएगी. तो इंस्टेड अगर हम लोग फर्स्ट गियर में रख रहे हैं एंड इवन इफ हमारे नॉर्मल ब्रेक भी नहीं लग रहे हैं तो एटलीस्ट बाइक की स्पीड 10 से ज़्यादा नहीं जाएगी एंड इट वुड बी ईजी फॉर अस टू कंट्रोल द बाइक. लोग ऑलमोस्ट नीचे पहुंच ही गए हैं इतनी मशक्कत के बाद. चल आजा आजा आजा.
You are gone. Hi. What? Why was good? यहाँ से मैक्सिमम आधे घंटे का रास्ता है। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और बहुत तेज। ये देखो I would say during summers for a weekend मनाली से गोमोरंजन इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं कैंपिंग के लिए। ये जो प्लेस है एक्चुअली लोकेशन है बहुत ही प्यारी है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ सिंगल माउंटेन एंड एक रिवर है जो साइड से फ्लो कर रही है एंड ओपन ग्राउंड है। और ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, लाइक बहुत सारी दुनिया अभी तक यहाँ पे नहीं आई है, बहुत कम लोग आते हैं। एक तो यहाँ पे आने के लिए हमारे पास खुद की बाइक या फिर खुद की गाड़ी होनी चाहिए। देयर इज़ नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हियर। सेकंड थिंग, रोड्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी पहुँच जाएगी। यूजुअली 4x4 इज़ रिक्वायर्ड, तो इसलिए बहुत कम लोग आते हैं एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई वुड से अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो ये जगह ज़रूर विजिट करनी चाहिए। इससे आगे गोबो रंजन माउंटेन एक्चुअली जंस्कार वैली में आता है जो कि है लद्दाख में। और जो शिंकुला पास था ये जहाँ से अभी जस्ट हम लोग आ रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर है और शिंकुला पास से इस वाला एरिया सारा लद्दाख में आता है। अगर हम गोबो रंजन माउंटेन से आगे जाएंगे तो फिर हम जाएंगे पदुम और पुरने, तो वो दो स्मॉल टाउन्स हैं और वहीं से फुक्टल मोनेस्ट्री का रास्ता भी जाता है। एंड देन फ्रॉम देयर विल गो, यू कैन गो आइदर डायरेक्टली टू द कारगिल और टू द लेह। वो आने वाले एपिसोड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए लेट्स एंजॉय द व्यू। चला गया one more. Relax.
गिम्बल ओ कितने गया पानी वाटर प्रूफ है गया क्या क्या लिया था मेरा मन तो जा लिया सब क्या Good. भाई वो पीक का ये नहीं भाई जो हम आगे देख रहे हो तो पीछे है वाओ व्हाट अ ब्यूटी यहाँ पे लगाएंगे घी के भी डले से बन रहे हैं देख के पैर देख के
लिखण में तो सुधरे हैं